हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लिक्विडिटी और गैप अप गैप डाउन के बारे में। अगर आपको ये दो चीजें नहीं आती है ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 95% लोगों को तो आता ही नहीं है ठीक से, और जिनको भी आता है वो लिक्विडिटी को लिक्विडिटी स्वीप समझते हैं। गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो चीज भी नहीं आती है लोगों को। अगर ये चीज नहीं आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या होगी। आप लोग चाहे कितना भी मेहनत करें, मार्केट में कितना भी एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कोशिश करें, तो भी आप लोग पाओगे कि लास्ट में आपका पीएनएल हमेशा रेड ही मिलेगा। उसके पीछे मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। लिक्विडिटी का अर्थ क्या है कि मान लेते हैं कि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। तो मार्केट अगर अपसाइड मूव कर रहा है तो मार्केट के पास दो ही कारण होते हैं अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करने के लिए। पहला कारण है लिक्विडिटी, दूसरा कारण है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। हम लोग फिलहाल बात करते हैं लिक्विडिटी। अगर मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है तो एक कारण है मार्केट के पास में लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ यह है कि सर मार्केट का कोई ना कोई टॉप पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां से लोगों ने सेल किया होगा। कुछ लोगों का व्यू ये रहा होगा कि सर मार्केट यहां से डाउनसाइड मूव करेगा, बट एक्चुअल में मार्केट अपसाइड मूव करता है। कहां तक मूव करेगा? जहां से लोगों ने सेल किया और जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट एक बार उन लोगों के स्टॉप लॉस ले लेता है तो मार्केट के पास और अपसाइड जाने के लिए कोई भी कारण नहीं बचता है और मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। सारी चीजें मैं आपको डॉट टू डॉट चार्ट में बताऊंगा। कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सर जो ट्रेंड है ना, कि पॉजिटिव अप ट्रेंड है कि नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, अगर हमने सिर्फ इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमें किस तरीके से मार्केट को देखना है। कई बार आप लोग देखोगे कि मार्केट नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और एक ब्लू कैंडल बना लेता है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि सर उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमारा व्यू क्या है। नेगेटिव डाउन ट्रेंड दुनिया को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी इंस्टीट्यूशंस बस डाउन साइड ही मूव करवाएंगे। वो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन करवा देंगे, गैप अप ओपन करवा देंगे। तो आपको किस तरीके से मार्केट को देख करके अपना व्यू बनाना है, अपना एनालिसिस करना है, तो वो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीख लेते हो, ऑलरेडी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पर पूरी एक सीरीज बना रखी है। मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे लेक्चर्स अपलोड करे हैं कि अगर आप लोग लाखों रुपए दोगे तो भी कोई आप लोगों को इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस मैंने जो सीरीज अपलोड करी है उसे स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए। आप लोग जब मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आप लोगों को मार्केट के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी। आप लोगों के लिए जो मार्केट का नजरिया है, जिस तरीके से आप अभी मार्केट को देखते हो, वो अचानक से एकदम से बदल जाएगा। आप लोग जिस तरीके से मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो अपने एनालिसिस के बेस पर, वो एकदम से बदल जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी के बारे में। कि मान लेते हैं कि मार्केट जो है अपसाइड मूव कर रहा है, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो आप। हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। मार्केट में ये एक रन का मूव चल रहा है अपसाइड के लिए, पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि सर ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड एक अलग ही चीज है। कि हमारा व्यू है कि मार्केट में पॉजिटिव अप ट्रेंड है, मार्केट को अपसाइड मूव करना चाहिए। लेकिन मार्केट अपसाइड क्यों मूव कर रहा है, क्या रीजन है, हम लोग उस रीजन को खोजेंगे आज, है ना। उसे बोला जाता है लिक्विडिटी। कि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था, मार्केट अपसाइड मूव करते करते अचानक से मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, एक माइनर सा पुल बैक लेता है, उसके बाद मार्केट अगेन से अपसाइड चला जाता है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई रीजन नहीं है, तो मार्केट कहां पर जाएगा? मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगा। कुछ लोगों ने यहां से बाय किया होगा इस माइनर पुल बैक से, तो मार्केट क्या करता है? मार्केट अगेन से ऊपर से डाउन साइड मूव करता है, रिवर्स करता है, और रिवर्स करके मार्केट डाउन साइड आता है। और आने के बाद जितने भी लोगों ने यहां से बाय किया होगा इस लेवल से कि मार्केट अभी तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, उन लोगों का लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मतलब कि उन लोगों का लिक्विडिटी हंट हो गया। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट के पास और नीचे जाने के लिए कोई कारण बचा नहीं, तो अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट ये वाला जो हाई है, इस हाई को टारगेट करेगा। तो मार्केट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपसाइड मूव करता है, लेकिन मार्केट इस वाले हाई को टारगेट नहीं करता है, मार्केट उससे पहले ही घूम जाता है। मतलब कि मार्केट अभी और डाउनसाइड की लिक्विडिटी लेना चाहता है। तो यहां की तो लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है,
तो अब मार्केट कहां पर मूव करेगा? अब मार्केट मूव करेगा नीचे वाली लिक्विडिटी जो कि है ये वाली। मार्केट यहां से गैप अप ओपन हुआ था, लोगों ने बाइंग क्यों की, तो मार्केट सीधा इस नीचे वाले पॉइंट तक आता है और यहां पर लिक्विडिटी ले लेता है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर देता है। अब एक बार जब स्टॉप लॉस हंट हो गए, लिक्विडिटी मिल चुकी है मार्केट के पास, नीचे जाने के लिए कोई कारण ही नहीं बच रहा है, तो अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट जो टॉप वाला जो लिक्विडिटी है, जिन लोगों ने टॉप से सेल किया होगा, जिनका व्यू रहा होगा कि सर मार्केट अभी तो और डाउनसाइड मूव करेगा, अब मार्केट इनका लिक्विडिटी लेने के लिए अपसाइड मूव करता है कुछ इस तरीके से माइनर पुलबैक लेकर के। और मार्केट जिन लोगों ने यहां पर सेल किया होगा, जिनके स्टॉप लॉस यहां पर रहेंगे, उनके स्टॉप लॉस ले लिए। अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई कारण ही नहीं बचा है कि मार्केट यहां से और ऊपर जाए, तो क्यों जाए, क्या कारण है मार्केट के पास, बात यह है ना। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट यहां से डाउन साइड मूव करता है। अब डाउन साइड मार्केट क्यों मूव कर रहा है? मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई कारण नहीं बच रहा, तो मार्केट अब नीचे आता है और यहां पर जिन लोगों के टाइट स्टॉप लॉस थे, मार्केट उनके स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। अब नीचे जाने के लिए फिर से अगेन कोई कारण नहीं है, तो अब मार्केट कहां पर मूव करेगा? अब मार्केट अपसाइड मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि नीचे की साइड अब कुछ बचा नहीं है। अब मार्केट अपसाइड मूव करता है, ऊपर का लिक्विडिटी ले लेता है। अब ऊपर भी मार्केट के पास कुछ कारण ही नहीं बच रहा है कि सर ऊपर क्यों जाए मार्केट, मार्केट के पास कोई रीजन तो हो, मार्केट के पास कोई रीजन ही नहीं है, तो मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा। अब मार्केट यहां से डाउन साइड आता है और मार्केट क्या करता है? मार्केट अब इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ये रहा आपका लिक्विडिटी, मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करता है। यहां पर तो कुछ था ही नहीं ना, और होगा भी तो 19-20 रहा होगा, तो मार्केट अब ऊपर से गिरता है कुछ इस तरीके से माइनर पुलबैक लेते हुए। अब यहां का लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, अब मार्केट के पास नीचे और कोई लिक्विडिटी बची नहीं, मार्केट क्यों जाएगा नीचे? कारण तो हो मार्केट के पास, कारण ही नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट अपसाइड मूव करेगा। जब मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो मार्केट के पास मल्टीपल लिक्विडिटी उस समय क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एक लिक्विडिटी ये हो गई कि मार्केट अगर इस हाई पर जाएगा तो मार्केट के पास कोई कारण भी तो होना चाहिए ना कि मार्केट ऊपर क्यों जाए, तो मार्केट सबसे पहले इसका लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद में जस्ट अगर आप हल्का सा देखोगे तो यहां पर इस टॉप का भी लिक्विडिटी लेता है, दो लिक्विडिटी मिल चुका है, तो मार्केट और क्यों ऊपर जाएगा? चलो ये तो जस्ट बना है, लेकिन मार्केट के पास जो ये ऊपर वाला लिक्विडिटी है उसे तो मार्केट ने ले लिया है। अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई खास कारण बचा नहीं है। अब मार्केट अगेन से डाउन साइड मूव करता है और यहां पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। अगर मार्केट को यहां से डाउन साइड मूव करना था तो मार्केट के लिए लास्ट लिक्विडिटी इसके भी नीचे थी, मतलब कि ये वाला लिक्विडिटी था। मार्केट इतना नीचे अचानक से तो उतरेगा नहीं ना, आप भी सोचें कि मार्केट अचानक से तो इतना नीचे उतरेगा नहीं, तो मार्केट क्या करता है? हल्का सा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट जो भी माइनर लिक्विडिटी थी, जैसे कि ये माइनर पुल बैक था, तो मार्केट क्या करता है? इसी माइनर पुल बैक का लिक्विडिटी ले लेता है और उसके बाद मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि मार्केट का जो भी टॉप पॉइंट था, कौन सा है टॉप पॉइंट? ये टॉप पॉइंट है। मार्केट इस टॉप पॉइंट का लिक्विडिटी लेने जाता है। अब मार्केट के पास अचानक से जब मार्केट ने यहां पर लिक्विडिटी ले ली तो कोई भी कारण नहीं बच रहा है, तो मार्केट और अपसाइड मूव क्यों करेगा? अपसाइड के लिए पूरा लिक्विडिटी क्लियर, डाउन साइड के लिए पूरा लिक्विडिटी क्लियर है। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट डाउन साइड मूव करेगा और सबसे पहले आपका जो लिक्विडिटी बनेगा वो ये बनेगा। अब ये क्यों बनेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि सर मार्केट जब यहां से उठा ना तो मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, तो अब ये लिक्विडिटी बन गया। तो अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट अगर ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट सीधा कहां तक आएगा? मार्केट सीधा आएगा यहां तक, और आप लोग देखते हो कि मार्केट सीधा नीचे आता है और इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले लेता है। अब मार्केट के पास और लिक्विडिटी कहां पड़ी है? एक लिक्विडिटी पड़ी है इस माइनर पुलबैक की, एक लिक्विडिटी पड़ी है यहां पर। अब मार्केट इतना ऊपर क्यों जाएगा? मार्केट ने तो ऊपर ऑलरेडी जस्ट मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके तो आया है, ऊपर वाला जो लिक्विडिटी है उसे लेकर के तो आया। मैं बार बार में लिक्विडिटी स्वीप बोल रहा हूं, लेकिन इसे लिक्विडिटी बोला था। लिक्विडिटी स्वीप अलग टाइम फ्रेम पर देखा जाता है, अलग रीजन से देखा जाता है, वो मैं कभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अंतर नहीं समझ पाता ना सर, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अलग है, लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों में दिन रात का फर्क है। लोग दोनों को एक ही चीज समझ रहे हैं। यहां पर हम समझ रहे हैं लिक्विडिटी की स्टॉप लॉस कहां पड़े। लिक्विडिटी स्वीप का अर्थ यह है कि मार्केट उस पॉइंट पर गया, लिक्विडिटी स्वीप करा, वापस से रिकवरी करी और अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव कर गया। तो दोनों चीजों में दिन रात का फर्क होता है। ये जो माइनर फर्क होता है ना, अगर इसी चीज को अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोग सभी को एक चीज समझोगे, जिस चीज का यूज करना है उस चीज का कभी यूज नहीं करोगे, आप उसकी जगह किसी और चीज का यूज करोगे और फिर वो चीज काम नहीं करती। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जो लोग यहां पर लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं, अब वो लोग यहां से बाय करेंगे, और जो लोग ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगा,
अब उन लोगों के लिए ये डिमांड जोन आ गया। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव कर रहा है, तो मार्केट और अपसाइड मूव करेगा। तो एक्चुअल में मार्केट में लिक्विडिटी का अर्थ यह है कि मार्केट के पास टारगेट क्या है, मार्केट जाना क्यों चाहता है, वजह क्या है मार्केट के पास। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो आपको पहले से पता रहेगा कि मार्केट क्यों किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बस इतना समझ में आ गया और ट्रेंड आपको पता है तो फिर आप इजीली ट्रेड कर लोगे। अब हम लोग सेकंड चीज को समझते हैं, गैप अप और गैप डाउन। तो आप लोग हमेशा ये समझिए कि सर जब भी पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है तो पॉजिटिव अप ट्रेंड में जो रन की वेव होती है, जो रन की वेव होती है ना, ये इंस्टीट्यूशंस की रियल पोजीशन होती है। और ये जो पुलबैक होता है ना, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो, ये इंस्टीट्यूशंस की फेक क्वांटिटी होती है, फेक पोजीशन होती है। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझना। इंस्टीट्यूशंस ने मान लेते हैं कि 10 रुपए में, एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 रुपए में यहां पर खरीदा और मार्केट चला गया 100 रुपए। अब इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं लेकिन 100 रुपए में महंगा मिल रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटेड जोन तक मार्केट को लेके आते हैं, 50 रुपए होता है, फिर और क्वांटिटी बाय करते हैं। तो फिर 50 रुपए में बाय करी और मार्केट को अगेन से अपसाइड मूव करवाए, मार्केट कितना हो गया, 150 रुपए हो गया, 2 पॉइंट और मूव करवा दिया। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अब इसका गेम क्या है। अब आप ये सोचो कि सर मार्केट में जब भी मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था ना, तब उन लोगों ने क्या करा, बाइंग करी। और जब मार्केट डाउनसाइड मूव कर रहा था तब उन्होंने सेलिंग करी, मतलब कि 10 रुपए में सेल करा, 50 रुपए में यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया सेलिंग करके। ठीक है, और मार्केट ये जो ऊपर गया था 10 रुपए 100 रुपए गया, ये भी तो वापस नीचे आया होगा ना, इसमें वापस से 50 रुपए बच गए। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट अगेन से जब यहां से उठा तो ये जो 100 रुपए गया था, जो 10 रुपए वाला 100 रुपए गया होगा, ये कितना हो गया, ये अगेन से 150 हो गया होगा। मतलब ये क्वांटिटी भी तो 150 हो रही है ना, ये क्वांटिटी 150 हो गई। और जो क्वांटिटी इन्होंने 50 रुपए में खरीदी थी वो कितनी होगी, 100 पॉइंट बढ़ने के बाद 150 रुपए। मतलब कि वो लोग बाय और सेल दोनों में कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेलिंग वाली होती है ना, इसमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे मेजर कारण है, वो मैं कभी आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत डीप रीजन है। मतलब मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप पुलबैक को ट्रेड करते हो, ट्रेंड आपको पता है लेकिन आप पुलबैक को ट्रेड कर रहे हो, तो भी आप अपनी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये आप लोग लिख लो। और 99% लोगों को जो लॉस होता है वो 15 मिनट के पुलबैक में होता है, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर देख लो तो 2 आवर के पुलबैक में आपको लॉस होता है। आप लोग चाहो तो अपना पीएनएल खुद से चेक कर लो, आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आपके जो ज्यादातर लॉस हुए होंगे वो इस पुलबैक में होंगे। उसके पीछे बहुत डीप थ्योरी है, बहुत डीप रीजन है, वो मैं कभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा आप लोगों को उसके लिए, है ना। तो मैं आप लोग क्या समझा रहा था कि मार्केट में अब आपको पता है कि सर मुझे सिर्फ रन की वेव को ट्रेड करना है, ये लंबी भी आती है बड़ी भी आती है ये मूव, है ना। तो मुझे सिर्फ रन के वेव को ट्रेड करना है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में और नेगेटिव डाउन ट्रेंड में। बट यहां पर एक समस्या, अब इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि भाई हमें मार्केट को अपसाइड मूव करवाना है, रिटेल ट्रेडर को भी पता है कि पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कई बार जैसे मार्केट लास्ट डे इतना मूव करा, अगले दिन गैप अप ओपन करवाए और मार्केट में एक रेड कैंडल बनवा देंगे। भले ही मार्केट को अपसाइड मूव करना है, लेकिन अगले दिन क्या करेंगे, वो लोग गैप अप ओपन करवाएंगे, डाउन साइड मूव कर जाएगा। फिर अगले दिन क्या करेंगे, मार्केट को अगले दिन हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, वहीं पे साइडवेज करवा देंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, गैप अप ओपन करवाएंगे, फिर रेड बना देंगे। अब लोग ये सोचते हैं कि सर मार्केट को अपसाइड मूव करना, मार्केट कर भी रहा है, एक्चुअल में चार्ट में दिख भी रहा है। और जब ये चार्ट बन जाएगा ना, जब बन जाएगा पूरा, और बाद में जब आप लोग बैक टेस्ट करोगे तब आपको क्लियर दिखेगा कि सर ये रन आया, ये पुल बैक आया और ये रन आया। इतना तो सिंपल है मार्केट। लेकिन जब एक्चुअल में चल रहा होगा ना, तब आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि सर ऊपर से गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में सेलिंग आ गई, मतलब कि मार्केट रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा है यहां पर। ये सारी चीजें पैदा होती हैं। तो पहला रूल ये है कि पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग अगर याद ना रख पाओ तो आप लोग लिख लो। पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कि मान लेते हैं कि मार्केट लास्ट डे इतना ऊपर गया, फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और यहां पर कोई डिमांड जोन है 15 मिनट का, 2 आवर का, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो आपके लिए बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बाय कर सकते हो मल्टीपल कंफर्मेशन, और अपने एनालिसिस के बेस पर मार्केट यूं चला जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर दिया और अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो जाए, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई सप्लाई जोन है और मार्केट वहीं पर गैप अप ओपन हो गया,
तो आप मल्टीपल कंफर्मेशन और अपने एनालिसिस के बेस पर आप लोग सेल कर सकते हो। मार्केट डाउनसाइड मूव कर जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है और मार्केट ने क्या करा है, मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सर मार्केट का जो आज का बायस है, तो मतलब कि आप लोग ये समझो कि सर मार्केट इतना ऊपर गया और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो गया। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि आप ये देखो कि सर जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं आप निफ्टी में कर रहे हो, तो निफ्टी की सबसे पहले वॉलेटिलिटी देखो कि एक दिन में मार्केट कितना मूव करता है या फिर कितना मूव करने की क्षमता है निफ्टी की। तो मान लेते हैं कि निफ्टी की 800 पॉइंट्स की मूव करने की क्षमता है डेली की। अगर मार्केट 800 में से 400 पॉइंट भी अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, कई बार गैप डाउन ओपन में भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ज्यादा गैप अप ओपन हो गया 400 पॉइंट या फिर गैप डाउन ओपन हो गया 400 पॉइंट, उस सिचुएशन में सबसे पहला रूल आता है, उसे हम बोलते हैं सर वॉलेटिलिटी, कि मार्केट की आज की जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो गई है। आज बहुत कम चांस है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। मार्केट वहीं पे साइडवेज रहने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं कि मार्केट लास्ट डे इतना ऊपर गया और मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है 400-500 पॉइंट, तो भी आप ये समझिए कि मार्केट आज के दिन वॉलेटिलिटी खत्म है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत हुआ, 100, 150, 200 पॉइंट हुआ निफ्टी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से, 800 पॉइंट वॉलेटिलिटी है डेली की, और मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट और थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, तो आप लोग ये देख सकते हो कि सर मार्केट अब मूव तो कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको बायस आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा कि डाउनसाइड मूव करेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन अगर 100-150 पॉइंट हो गया फिर तो आपको पता है कि डिमांड जोन पर है, तो फिर आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी, फिर आप बाय ही करोगे उस सिचुएशन में अपने एनालिसिस के बेस पर। सेम चीज डाउन ट्रेंड के लिए, मैं भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको सारी कि सेम चीज डाउन ट्रेंड के लिए, कि मार्केट जो है, मार्केट में मान लेते हैं नेगेटिव डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करा और अगले दिन 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया किसी सप्लाई जोन पर, तो आप लोग सेल करिए बिंदास अपने एनालिसिस के बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल प्राइस एक्शन वगैरह कंफर्मेशन को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट मूव कर जाए। लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बायस को देखना होगा कि मार्केट और डाउनसाइड मूव करेगा या फिर यहां से अपसाइड मूव करना चाहता है। क्लियर है? क्योंकि जब आप एक छोटे टाइम फ्रेम नीचे जाओगे ना, मान लेते हैं कि आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो कि 2 आवर में रन का मूव आना चाहिए, तो मार्केट कैसे जाता है 2 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसे माइनर पुलबैक लगा कर ही जाता है। अब लास्ट डे मार्केट यहां पर था और अगले दिन मार्केट यहां पर ओपन हो गया, तो मार्केट फिर ये माइनर पुलबैक ले लेगा ऐसे, फिर ऐसे नीचे आता है। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर, और डेली के टाइम फ्रेम पर आप लोग क्या देखते हो कि सर मार्केट में ये पूरा निफ्टी का एक रन का मूव है। मैं अगर मार्किंग करूं तो ये पूरा एक रन पुलबैक और ये पूरा ही एक रन है। ठीक है, अब जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, अब उन लोगों को क्या होता है, अब उन लोगों के साथ में ये होता है कि उनको ये लगता है कि सर ये रन पुलबैक में मार्केट नीचे मूव तो कर रहा है, एक्चुअल में ये माइनर पुलबैक है। ठीक है ना, ये माइनर पुलबैक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, पूरा ये एक डेली का रन का मूव है। अब ध्यान से समझिए, अब आपको भी पता है कि सर मार्केट में ये एक रन का मूव है और मार्केट डाउनसाइड मूव करना चाहता है। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस बड़े स्मार्ट, उनको भी पता है कि आपको भी पता है कि मार्केट डाउनसाइड मूव करना चाहता है। तो प्रीवियस डे क्या करता है मार्केट, प्रीवियस डे मार्केट इतना नीचे आता है और उसके अगले दिन मार्केट को गैप डाउन करवा देते हैं। गैप डाउन करवाने के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो खत्म हो गई नहीं कि हम लोग आज भी सेल करेंगे, क्योंकि वहीं पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। हाँ, मार्केट में पुलबैक जरूर से आ सकता है, लेकिन और नीचे जाएगा, अब उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब कि आप लोग ये समझिए कि सर 100 में से कोई 5 बार मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में और नीचे मूव कर जाएगा, बाकी डेली नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट में आपको रिकवरी ही आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा, आप सोचो इंस्टीट्यूशन ने लास्ट डे यहां पर सेलिंग करी और मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गया, तो अब वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट में ब्लू कैंडल बनेगी। लेकिन सब लोगों का व्यू ये है कि सर मार्केट नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, हम तो आज भी सेल करेंगे, मार्केट कम से कम इस डिमांड जोन तक तो जाएगा, और मार्केट ऊपर चला है तो उनको लॉस हो जाता है। तो बोलने का अर्थ यह है कि सर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में रन की वे में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया ज्यादा, तो फिर आपके पास में 2 ही चीजें बचती हैं। बायस का आइडेंटिफाई करो कि मार्केट और डाउनसाइड मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर मार्केट में क्या आएगा, पुलबैक आएगा। मार्केट अगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट आपको उस दिन ब्लू कैंडल बनाता हुआ दिखेगा,
अब नेक्स्ट डे अगेन से अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि यहां पर क्लोज हुआ था लास्ट डे और मार्केट अगले दिन इतना गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब सब लोगों का व्यू क्या रहा होगा कि सर मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, ये है वो है, मार्केट नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, मार्केट तो और नीचे जाएगा, फटाफट से सेल कर दो। मार्केट हल्का सा विक बना करके नीचे भी तो आया था ना स्टार्टिंग के अंदर, ऐसा आया फिर ही तो रिकवरी आई है। तो जब ये हल्का सा नीचे आ रहा होगा ना, अब सब लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है सब लोग दबा के यहाँ पे सेल कर रहे हैं और मार्केट क्या करता है, मार्केट लास्ट टाइम पर बायस कर रिवर्स कर लेता है और अपसाइड एक ब्लू कैंडल बन जाती। ठीक है, अब क्या हुआ, अब प्रीवियस डे मार्केट यहां पर क्लोज हुआ और अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। अब सभी लोगों के दिमाग में क्या है कि आज भी मार्केट ने ब्लू कैंडल बनाया और मार्केट है नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, हम ओवरनाइट पोजीशन लेके चलते हैं। मार्केट कल भी यहां पर गैप डाउन ओपन होगा तब हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आप समझिए कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ट्रैप बना। अब लोगों ने क्या करा होगा, ओवरनाइट पोजीशन ली होगी यहां से कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। क्लियर है, अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया, होने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहां से ओपन होता है और मार्केट और ऊपर चला जाता है। अब उन लोगों को डर लगा होगा ना, अब जो लोग ओवरनाइट पोजीशन लेके गए मार्केट और ऊपर जा रहा है तो अब उनको तो डर लग रहा है ना, अब वो तो अपनी पोजीशन काटेंगे, नॉर्मल सी बात है भाई। मार्केट तो अब उनके डायरेक्शन में नहीं, अगर एक बार के लिए मार्केट गैप अप ओपन भी होगा और मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता तो वो लोग डरते नहीं, वो बोलते अभी रिकवर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी तो आई नहीं रही ना, मार्केट तो और ऊपर जा रहा है, उन लोगों ने अपना पोजीशन काटा। अब ध्यान से एक चीज को समझिए, मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ इसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी तो देख सकते हैं ना कि सर यहाँ पर एक हिडन रेड कैंडल बनी कुछ इस तरीके से। आप लोग इस तरीके से भी तो देखो ना कि मार्केट में यहां पर एक रेड कैंडल बनी, मैं इसे रेड कर देता हूं। तो आप क्या देखते हो कि सर जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, मार्केट कैसे ऐसे नीचे आया और अगले दिन मार्केट में सर रिकवरी आई, फिर मार्केट अगले दिन और गैप डाउन ओपन आया था, तो ये आपके लिए क्या बना, सप्लाई जोन बना ना, ये पूरा का पूरा। समझ पा रहे हो? तो मार्केट जब अगले दिन गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट सप्लाई जोन से ही क्यों गिरा? अब ये आंखों से बिल्कुल दिख नहीं रहा होता लोगों को। समझ पा रहे हो आप लोग? बहुत डीप होता है मार्केट और लोग इन चीजों को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। अब लोगों को ये सारी चीजें दिख थोड़ी रही है, जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि यहां पर एक हिडन, अगर मैं रेड कैंडल बना दूं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर यहां से गिरा, तो ये तो आपके लिए सप्लाई जोन का काम कर रहा है ना। तो मार्केट गिर कहां से रहा, सप्लाई जोन से तो गिर रहा है, लेकिन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ये चीजें ज्यादातर लोगों को आती ही नहीं है, मतलब कि डीप चीजें नहीं आएगी तो आप लोग कितने दिन प्रॉफिटेबल रह लोगे भाई। खुद का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूं प्योर एजुकेशन के बेस पर बनाता हूं। मैं यहां पर कोई भी कॉल या फिर टिप प्रोवाइड नहीं करता हूं, मेरा टोटल फोकस होता है कि आप लोग एजुकेशन पर ध्यान दें। एजुकेशन होगी तो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आप लोग लंबे समय तक अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे और एक्सपीरियंस बिल्ड होगा तभी तो होगा ना ये सारा काम, है ना। अब आप लोग आगे समझिए, अब मार्केट यहां से गिरा, क्यों गिरना था मार्केट को, नॉर्मल सी बात है। अब जिन लोगों ने यहां पर सेल के लिए पोजीशन लेके करके गए थे, अब मार्केट और ऊपर चला गया, उन लोगों ने एग्जिट कर दिया। अब यहां पर कौन सोचेगा, कौन व्यक्ति ऐसे देख रहा होगा कि सर यहां पर रेड कैंडल बनी है, पुल बैक आया था, फिर मार्केट और नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था, सप्लाई जोन कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा। इतना डिटेल में एनालिसिस और नॉलेज किसी के पास है ही नहीं ना, उनको देखना भी नहीं चाहता है, उनको लगता है समय की बर्बादी। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट नेक्स्ट डे यहां से एक रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, अब लोग क्या सोच रहे होंगे, सर ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन नहीं है। मैंने बहुत सारी डिमांड जोन और सप्लाई जोन की वीडियोस में ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट अचानक से गैप डाउन ओपन, अब आप लोग देख रहे हो ये फिर क्या होता है, मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो गया, वॉलिटिलिटी खत्म, तो मार्केट यहीं पर डे क्लोज कर देता हल्का सा ऊपर जाकर। अब सब लोगों ने क्या करा होगा, वापस से लोभ लालच, उन लोगों ने वापस से ओवरनाइट पोजीशन ली होगी। मार्केट अगले दिन फिर गैप अप, यहां से गैप अप ओपन हुआ, नीचे जा रहा था मार्केट, अगेन से रिकवरी मार जाता है, सब लोग फिर से एग्जिट। अब ये बेस कैंडल बन गई। बेस कैंडल अपने आप में क्या होती है, बेस कैंडल अपने आप में सप्लाई जोन होती है, लेकिन अकेली बेस कैंडल कुछ नहीं होती, उसके साथ में एक हेल्दी कैंडल की नीड होती है। ठीक है ना। अब मार्केट क्या करता है, अगले दिन फिर रेड कैंडल बना रहा है। अब जो लोग इतना डर चुके हैं, अब वो लोग इसको कैसे ट्रेड कर रहे होंगे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा ना। ये गैप डाउन ओपन हुआ मतलब आपको पता है कि सर डाउन साइड मूव करने के चांस कम है, मार्केट रिकवरी जरूर से कर सकता है। अगर मार्केट कम गैप डाउन ओपन होता, मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता, तो आपको ये पता था कि सर वॉलिटिलिटी बची हुई अभी मार्केट के अंदर, मार्केट 100-150 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन हुआ है, तो मार्केट अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव करेगा। मैं बायस को देख करके मैं अपना जो भी व्यू है, जो भी मेरा एनालिसिस है, मैं उस डायरेक्शन में मल्टीपल कंफर्मेशन को देखते हुए मैं अपना ट्रेड प्लान कर लूंगा।
लेकिन इतना गैप डाउन होने के बाद में तो आपको भी पता है सर, मार्केट कितना ही पुल बैक ले लेगा, कितना ही भाग लेगा। मार्केट के पास ऐसा थोड़ी है कि दिन रात इंस्टीट्यूशन बाय सेल किए जा रहे हैं। वो अपनी एक लिमिट में करते हैं, उनका एक तरीका है। लेकिन लोग जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उनका कोई तरीका नहीं है, वो बस बिना सोचे समझे किए जा रहे, बस यही चीज है। अब यहां पर डेली का एक एक्सेप्शनल सप्लाई जोन भी, अब एक्सेप्शनल सप्लाई जोन किसी को आता ही नहीं है, तो अब वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर मार्केट यहां से गिरेगा, और गिर सकता है, लेकिन मार्केट वहां से गिरता है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है डिमांड जोन सप्लाई जोन वाली सीरीज में, आप लोग जाकर के देखिए कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कितने प्रकार के होते हैं। अब मार्केट क्या होता है, यहां पर नीचे आता है, अगले दिन भी आया, ठीक है, यहां पर बेस कैंडल बना दिया, फिर अगले दिन आया। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट कैसा आ रहा है, ये माइनर पुल बैक लगा के आ रहा था। मार्केट ने अपना माइनर पुल बैक का लो ब्रेक करा, फिर मार्केट अगेन से माइनर पुल बैक लेता है, फिर मार्केट ने अपना माइनर पुल बैक का लो ब्रेक करा, ये तो बेस कैंडल थी, वैलिड लो ये था। मार्केट ने जैसे ये माइनर पुल बैक का लो ब्रेक कर लिया वैलिड तरीके से, मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन से यहां से पुल बैक लेता है और ब्लू कैंडल बना करके तीन दिन अपसाइड मूव कर रहा है। अब लोगों को फिर से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मार्केट एक्चुअल में अब यहां पर इस सप्लाई जोन को लेने जा रहा है। मैंने आप लोगों को सप्लाई जोन और डिमांड जोन के क्लास में पढ़ाया कि बेस कैंडल को कब सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करना है। बेस कैंडल अपने आप में जीरो होती है, बेस कैंडल वैल्यूएबल कब बनती है, सारा मैंने आपको पढ़ाया सीरीज में। सीरीज को फर्स्ट से जाकर के देखिए, मेरे लेक्चर्स ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो आपको पहले से पता रहेगा मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, फिर मार्केट अगले दिन उसी के अंदर इनसाइड बार एक बेस कैंडल बना देता है, उसके बाद मार्केट अगले दिन एक रेड कैंडल बना देता है। तो इनसाइड बार आपके लिए क्या हो जाएगी, एक सप्लाई जोन का काम करेगी। और ऑलरेडी ये सारी मैंने आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन में पढ़ा रखा है। मार्केट इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करता है, ये है लिक्विडिटी स्वीप, वो लिक्विडिटी पढ़ाता अपन ने, इसे बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी में लोग अंतर ही नहीं समझ पा रहे, और मैंने उसमें कई बार लिक्विडिटी स्वीप वर्ड का यूज कर लिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप वर्ड बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं गलती से उसके अंदर भी एक आध बार मैंने लिक्विडिटी स्वीप बोल दिया था, वो लिक्विडिटी है, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। और इसका अपना एक टाइम फ्रेम होता है, इसे हर टाइम फ्रेम पे नहीं देखते अपन, इसका एक टाइम फ्रेम होता है, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पर और एक रीजन के लिए देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बस हर जगह कुछ भी कहीं पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, नहीं, उससे काम नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है। अब आप लोग इसे समझिए कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मार्केट में जैसे रन की वेव आ रही है और मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो जाए नेगेटिव डाउन ट्रेंड के केस में, तो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, क्लियर है। अब यहां पर तो कहीं पर मार्केट हुआ नहीं है गैप अप ओपन नेगेटिव डाउन ट्रेंड में रन की वेव में, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कभी हो जाए तो आपको कैसे देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले ये देखना है एग्जाम्पल के लिए कि यहां पर आपका क्या है, सप्लाई जोन है। अगर मार्केट मान लेते हैं कि ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जाते 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 अचानक से मार्केट किसी दिन गैप अप ओपन हो जाए और यहां पर हो जाए इस सप्लाई जोन, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ यहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, किसके लिए, डाउन साइड के लिए, क्लियर है। तो वो इस तरीके से प्लान करना है। सेम चीज जैसे पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, तो पॉजिटिव अप ट्रेंड में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे यहां पर देखो मार्केट क्या हो, पॉजिटिव अप ट्रेंड था ये, कि मार्केट में ये पूरा एक रन का वेव था, मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर कुछ इस तरीके से मूव करवा दिया, तो मार्केट में एक रन का मूव था, मार्केट में एक पुल बैक था, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट में रन का मूव आ रहा था, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट अचानक से गैप डाउन ओपन होता है, तो ये वीक क्या है हमारे लिए, डिमांड जोन, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम लगा रखा है, एक्सेप्शनल डिमांड जोन बनाएंगे हम लोग। अब मार्केट जैसे ही इस डिमांड जोन पर आता है, बाइंग हुई, मार्केट अगले दिन आप लोग देखो सर इतनी बड़ी कैंडल बना करके अपसाइड मूव करा है। ये प्रेशर होता है अगर मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में और अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाए, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब उनका बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो वो लोग जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक बड़ा अमाउंट डालते हैं और मार्केट कम से कम जहां से गिरा है कम से कम वहां तक तो जाता है। मान लेते हैं कि मार्केट कहां से गिरा था, लास्ट डे यहां से, तो मार्केट कम से कम यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये इलेक्शन की बात है, जबकि न्यूज ये थी कि बीजेपी हार रही है, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सेलिंग होती है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है। अब यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने एक बड़ा अमाउंट लगा रखा होगा, नॉर्मल सी बात है कि सर जब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मूव कर रहा है तो इंस्टीट्यूशंस ने बाय कर रखा है,
अब वो लोग अचानक से एकदम से उनकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है, करोड़ों में होती है, कि वो लोग चाह के भी सेल नहीं कर सकते क्योंकि बायर ही नहीं मिलेगा। लेकिन न्यूज थी कि बीजेपी हारी है, बीजेपी हारी, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट डाउन साइड मूव कर जाता है इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाकर। तो आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशन ऐसे गिरने देंगे? नॉर्मल सी बात है ना, आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशन से गिरने देंगे? नहीं। मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पर आता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो मार्केट को वहीं पे पहुंचा दिया जहां से मार्केट गिरा था। तो बोलने का अर्थ यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उनके साथ जाना है, जो रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिटेल ट्रेडर्स का कुछ भी प्रेशर नहीं है मार्केट में। रिटेल ट्रेडर की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट को उठाने और गिराने का काम कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस। मार्केट में लिक्विडिटी की साइड में जब आपका मार्केट मूव करता है, जब मार्केट लिक्विडिटी की साइड मूव कर रहा है तो उसे मूव कौन करवा रहा है? इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं। जब रिटेलर्स ने इतनी क्वांटिटी में सेलिंग कर दी तो वापस से उठाने का काम किसने करा? इंस्टीट्यूशंस ने। तो आपको इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, ना कि रिटेलर्स को, कि डर लगा अचानक से सेल कर दिया। जब इंस्टीट्यूशन सेल नहीं करेंगे तो आप लोग चाहे कितना भी सेल कर दो, मार्केट नहीं जा सकता है। चला जाएगा एक आध दिन के लिए, लेकिन लास्ट में मार्केट आपको वहीं पे मिलेगा। क्लियर है? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर से करना, क्योंकि मैं आप लोगों को जो सिखाता हूं वो कोई भी नहीं सिखाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा, ना ही उस लेवल का आपके पास में एजुकेशन होगा आज की डेट में। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियोस लेके आऊंगा और जल्दी लेके आ जाऊंगा। अभी इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक बाकी है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा ना, आप निफ्टी की सिंगल 1 मिनट की कैंडल को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि निफ्टी का जो आज का बायस है वो अपसाइड के लिए है कि डाउन साइड के लिए, मूव अपसाइड करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।